साथियों, श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय में आप सभी का स्वागत है। अध्याय 7 में हमने जाना कि किस प्रकार भगवान कृष्ण समस्त कारणों के कारण तथा परम नियंता हैं और परम सत्य हैं। महात्मागण भक्तिपूर्वक उनकी शरण ग्रहण करते हैं, किंतु मूढ़जन पूजा के अन्य विषयों की ओर अपने मन को मोड़ देते हैं। अब हम 8वें अध्याय में जानेंगे कि किस प्रकार भक्तिपूर्वक भगवान कृष्ण का जीवन भर स्मरण करते रहने से और विशेषतया मृत्यु के समय में ऐसा करने से मनुष्य परम धाम को प्राप्त हो सकता है। अर्जुन उवाच किम तत्ब्रह्म किम आध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तमम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवतम किम उच्यते। अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपया करके यह सब मुझे बताइए। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन के द्वारा पूछे गए ब्रह्म क्या है आदि प्रश्नों के उत्तर देते हैं। भगवान कर्म, भक्ति तथा योग और शुद्ध भक्ति की व्याख्या भी करते हैं। अधियज्ञ कथम का अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रणय काले च कथम ज्ञेय असि नियत आत्म भी। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। आगे भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव आध्यात्म उच्यते भूत भाव उद्भव करा विसर्ग कर्म संगीतः। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म या आत्मा कहलाता है। जीवों को भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। अधिभूतम क्षरम भावः पुरुषः च अधिदैवतम अधियज्ञ अहम एव अत्र देहे देहभृताम वरा। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, अधिदेव कहलाता है तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। अंतकाले च माम एव स्मरन् मुक्त्वा कलैवरम यः प्रयाति स मद्भावम याति न अस्ति अत्र संशयः। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम एव एति कौन्तेय सदा तत् भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धय च मयि अर्पित मन बुद्धि माम एव एष्यसि असंशयः। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव मेरे रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके, अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्य गामिनः परमं पुरुषम दिव्यम पार्थ अनुचिंतयन। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। कविम पुराणम अनुशासितारम अणो अणीयासम अनुस्मरेत यह सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्। मनुष्य को चाहिए
कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप हैं। प्रयाण काले मनसा अचलेन भक्त्या युक्त योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणम आवेश्य सम्यक स तम परमं पुरुषम उपेति दिव्यम। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राणों को बाहों के मध्य स्थित कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। यत् अक्षरम वेद विदा वदन्ति विशन्ति यत् यतयः वीतरागः यत् इच्छन्त ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पदम संग ग्रहेण प्रवक्ष्ये। जो वेदों के ज्ञाता है और जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें यह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ प्राप्त कर सकता है। सर्वाणि द्वाराणि संयम्य मन हृदय निरुध्य च मूर्धनि आधाय आत्मन प्राणम अस्थित योग धारणम। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजयन् देहम स याति पराम गतिम। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। अनन्य चेता सततम यह मां स्मरन्ति नित्याशः तस्य अहम सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। माम उपेत्य पुनः जन्म दुख आलयम अश्वाश्वतम न आपनुवन्ति महात्मानं संसिद्धिम परमाम गताः। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अचिंत्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। आ ब्रह्म भुवनात् लोकः पुनः आवर्तिनः अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनः जन्म न विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर है, जहां जन्म मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। सहस्त्र युग पर्यंतम अहम यत् ब्राह्मण विदुः रात्रिम युग सहस्त्रांतम ते अहरात्र विदत जनः। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। अव्यक्तात् व्यक्तव्य सर्वा प्रभवन्ति आह आगमे रात्रि आगमे प्रलीयन्ते तत्र एव अव्यक्त संज्ञके। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था में व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। भूतग्रामः स एव अयम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रि आगमे अवशपार्थ प्रभवति अह आगमे। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। पर तस्मात् तु भाव अन्य अव्यक्त अव्यक्तात् सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु
नश्यत्सु न विनश्यति। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा, श्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। अव्यक्त अक्षरः इति उक्तम आहु परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तत् धाम परमं मम। जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने के बाद कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यतु अनन्या यस्य अंतस्थानि भूतानि येन सर्वम इदं ततम्। भगवान जो कि सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। यत्र काले तु अनावृतिम आवृतिम च एव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार के प्रायण के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। अग्नि ज्योति अह शुक्लः षट्मासा उत्तरायण तत्र प्रयान्ता गच्छन्ति ब्रह्मविदा जना। जो परब्रह्म के ज्ञाता है वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन में, शुभ लक्षण में, शुक्ल पक्ष में तथा सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्यागने पर उस परब्रह्म को प्राप्त करते हैं। धूमः रात्रि तथा कृष्णः षट्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तन्ते। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने पर दिवंगत होते हैं, वह चंद्रलोक को जाते हैं, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर आते हैं। शुक्ल कृष्णे गति ही एते जगता शाश्वते मते एकया याति अनावृतिम अनन्या आवर्तते पुनः। वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश तथा दूसरा अहंकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौटकर आता है। न एते स्थिति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् कालेषु योगयुक्तः भव अर्जुन। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति के सदैव स्थिर रहो। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु च एव दानेषु यत् पुण्य फलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति च आद्यम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। यहाँ पर इस श्लोक में 7वें तथा 8वें अध्यायों का उपसंहार है, जिनमें कृष्ण भावना, अमृत तथा भक्ति का विशेष वर्णन है। मनुष्य को अपने गुरु के निर्देशन में वेदाध्ययन करना होता है, उन्हीं के आश्रम में रहते हुए तपस्या करनी होती है। ब्रह्मचारी को गुरु के घर में एक दास की भांति रहना पड़ता है और द्वार द्वार भिक्षा मांगकर गुरु के पास लाना होता है। उसे गुरु के आदेश पर ही भोजन करना होता है और यदि किसी दिन गुरु शिष्य को भोजन कराने के लिए बुलाना भूल जाए तो शिष्य को उपवास करना होता है। ब्रह्मचर्य पालन के ये कुछ वैदिक नियम हैं। अपने गुरु के आश्रम में जब छात्र 5 से 20 वर्ष तक वेदों का अध्ययन कर लेता है तो वह परम चरित्रवान बन जाता है।
वेदों का अध्ययन मनोधर्मियों के मनोरंजन के लिए नहीं अपितु चरित्र निर्माण के लिए है। इस प्रशिक्षण के बाद ब्रह्मचारी को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके विवाह करने की अनुमति दी जाती है। गृहस्थ के रूप में उसे अनेक यज्ञ करने होते हैं जिससे वह आगे उन्नति कर सके। उसे देश काल तथा पात्र के अनुसार तथा सात्विक राजसिक तथा तामसिक दान से अंतर करते हुए दान देना होता है, जैसा कि भगवत गीता में वर्णित है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भक्त से भगवत गीता पढ़े। यह श्रद्धा का सूचक है। जब भक्त की खोज की जाती है और अनंत भक्ति की संगति प्राप्त हो जाती है, उसी क्षण से भगवत गीता का वास्तविक अध्ययन तथा उसका ज्ञान प्रारंभ हो जाता है। भक्त की संगति से भक्ति आती है और भक्ति के कारण कृष्ण या ईश्वर या कृष्ण के कार्यकलापों, उनके रूप, नाम, लीलाओं आदि से संबंधित सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। इस प्रकार भ्रमों के दूर हो जाने पर वह अपने अध्ययन में स्थिर हो जाता है। तब उसे भगवत गीता के अध्ययन में रस आने लगता है और कृष्ण भावना भावित होने की अनुभूति होने लगती है। आगे बढ़ने पर वह कृष्ण के प्रेम में पूर्णतया अनुरक्त हो जाता है। जब जीवन की सर्वोच्च सिद्धावस्था प्राप्त हो जाती है, जिससे कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त हो जाता है। और इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय पूर्ण हुआ।